स्वागत है आपको पोर्चुगल की पार्किंग में। आज की वीडियो में मैं बहुत सारी आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर, आपको पता नहीं है तो आप अननेसेसरी पे करते रहते हैं कि वहाँ पे आपके पैसे और बढ़ते जाएंगे तो रिस्क क्यों ही लेना। समटाइम्स पैसे डायरेक्ट नहीं होते हैं बट समटाइम्स हो भी जाते हैं। तो आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि पार्किंग कब फ्री होती है और कब पेड होती है। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका पोर्चुगल की पार्किंग में। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ अबाउट पार्किंग इन पोर्चुगल, और मैं वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मुझे यहाँ पर्सनल एक्सपीरियंस से मिले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पार्किंग करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है पार्किंग टिकट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पे ड्राइव करने वाले हैं तो आप विया वर्दे या फिर टेल पार्क के बारे में भी सोच सकते हैं। बट अगर आप एज अ टूरिस्ट कंट्री विजिट करने आए हैं देन पार्किंग टिकट कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, और वो आप इस तरह मशीन से निकाल सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि पार्किंग करने के लिए आपके पास कॉइन्स हो, क्योंकि ये मशीन सिर्फ कॉइन्स एक्सेप्ट करेगी। तो इस तरह का टिकट आपको मिल जाएगा और ये मशीन सिर्फ ये कॉइन्स एक्सेप्ट करती है 5, 10, 20, 50, 1, 2। यहाँ पे जोन भी रहती है, तो आप जिस जोन में पार्किंग करेंगे आपको उस जोन में मशीन में ये करना होगा। और ये नीचे है 2 अदर ऑप्शन, टेल पार्क और विया वर्दे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर कॉइन्स लिखे हुए हैं और डिपेंड करता है कि आप जितने कॉइन डालेंगे उतने ड्यूरेशन के लिए आपको पार्किंग मिलेगी। और 15 मिनट की ड्यूरेशन पर ये टिकट मिल जाता है आपको, और इसकी मैक्स ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स होती है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 घंटे के लिए लिया है और आप 2 घंटे में वापस आ रहे हैं तो आपको वापस आकर फिर से पार्किंग टिकट लेना होगा। और ये पार्किंग टिकट लेके आपको गाड़ी के डैशबोर्ड में यहाँ पर रख देना है और मेक श्योर करना है कि ये बाहर से रीडेबल हो, क्योंकि जब भी कोई इंस्पेक्शन करने आएगा तो वो यहाँ से ही चेक करेगा कि आपने टिकट लिया हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म ड्राइविंग के लिए और आपको जैसे रेगुलर बेसिस पे पार्किंग भी करनी होगी, तो वहाँ पर जो विया वर्दे और टेल पार्क आप ऑप्शन लेने वाले हैं उसके लिए पहले आपको ऐप में रजिस्टर करना होगा। आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, पर दोनों के अपने ही बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। अगर आप लेंगे विया वर्दे तो वो आपको हेल्प करेगा टोल्स पे करने में भी, बट अगर आप टेल पार्क लेते हैं तो उससे आप टोल पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेल पार्क में जो रेट लगता है पार्किंग का वो कंपेयर टू विया वर्दे कम रहता है हमेशा, और टेल पार्क हर जगह अवेलेबल नहीं है। सो विया वर्दे कुड बी अ गुड ऑप्शन अगेन। सो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। आप चाहे तो आप दोनों ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी, जहाँ पे जो पॉसिबल हो, जैसे हम लोग करते हैं। और जो विया वर्दे है उसमें आपको डिवाइस मिलती है लगाने के लिए गाड़ी में, तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें पेमेंट ऑप्शन की, तो टेल पार्क में जब भी आप जैसे टेल पार्क यूज करते हैं पार्किंग के लिए तो एट द सेम टाइम मनी आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। बट जो विया वर्दे है उसमें मंथली बेसिस पे आपका बिल आएगा और फिर आपको बिल पे करना होगा, जिसमें आपकी पार्किंग और टोल सबका इंक्लूडेड होगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ गुड वे कि आप पूरे महीने का देख सकते हैं कि आपने कितना खर्च किया है पार्किंग और टोल पे, एंड देन मंथ एंड में आप उसको पे कर सकते हैं इजीली। सो अगर आप ये ऑप्शंस लेते हैं यहाँ पे, तो जब भी आप पार्किंग करेंगे तो पार्किंग गेट पर ही आपकी प्लेट को स्कैन कर लेगा कैमरा, या फिर डिवाइस को स्कैन कर लेगा और आप इजीली पार्किंग कर सकते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हैं टेल पार्क, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे आपको एट द सेम टाइम ईमेल आ जाएगी कि आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए पार्किंग की है और कितना पैसा आपका लगा है वहाँ पे। बट विया वर्दे में ये थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब आप टोल पे करते हैं तो यूजुअली तो क्या होता है कि सब जगह मशीन्स लगी होती हैं, तो जैसे ही आप निकलते हैं तो आपको टोल दिख जाता है। समटाइम्स अगर मशीन खराब है तो आपको टोल तो दिखेगा नहीं कि आपने कितना टोल पे किया है, और आपको तुरंत मैसेज भी नहीं आता है। सो आपको वेट करना होता है उस केस में आपका बिल का, जिसमें आप देख सकते हो कि उस दिन कितना टोल कटा था या वहाँ पार्किंग में कितना पैसा लगा था। सो ये थोड़ा डिले चलता है विया वर्दे में, बट आई थिंक इट्स ओके। सो आपको ये पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्किंग कब फ्री होती है और कब पेड होती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होता है तो आप अननेसेसरी पे करते रहते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है कि आपके पैसे नहीं कटते हैं, बट समटाइम्स आपके पैसे कट भी जाते हैं, तो रिस्क क्यों ही लेना यार इस केस में। तो मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में मॉर्निंग 9 AM से शाम के 7 बजे तक पार्किंग पेड होती है, और शाम को 7 बजे के बाद पार्किंग फ्री हो जाती है, और ये अगली मॉर्निंग 9 o'clock तक फ्री रहती है, और उसके बाद पूरा साइकिल ही वीकडेज में चलता है। बट अगर बात करें यहाँ पे वीकेंड्स की, तो वीकेंड्स में कम्प्लीटली फ्री होती है पार्किंग। सो आप बोल सकते हैं कि फ्राइडे शाम के 7 बजे से आपको मंडे मॉर्निंग 9 AM तक पार्किंग पे नहीं करनी है।
एंड यू कैन एंजॉय योर वीकेंड एंड पार्क एनीवेयर अगर आपको पार्किंग मिल जाती है तो, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ पर पार्किंग मिलना इज लाइक दैट यू आर लकी इफ यू आर गेटिंग पार्किंग हियर। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं उससे थोड़ी दूर पहले ही अगर आपको पार्किंग मिल रही है तो आप लगा दीजिए और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। बट डोंट वरी गाइज, अगर आपको पार्किंग नहीं मिलती है तो प्राइवेट पार्किंग स्पेसेस भी होते हैं जहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, बट वहाँ पर भी उतने इजीली पार्किंग नहीं मिलेगी, बट स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट अ पार्किंग देयर। और अगर आपको वीकेंड में नहीं मिलती है पब्लिक पार्किंग तो आप प्राइवेट पार्किंग में आ सकते हैं, और प्राइवेट पार्किंग आपको कभी कभी पूरी खाली भी मिल जाती है। दिस इज सैटरडे टुडे। और ऐसे लाइट्स आप देख के आ सकते हो। यहाँ पे ग्रीन है, सो इट्स अवेलेबल। इफ इट इज ऑक्यूपाइड इट विल बी ऑलवेज रेड, लाइक दैट। जो मैंने आपको वीकडेज और वीकेंड का फ्री और पेड पोर्शन बताया वो यहाँ की पब्लिक पार्किंग का है, और जो प्राइवेट पार्किंग है वो हमेशा पेड होती हैं। सो इफ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी यू कैन ऑलवेज पार्क इन द प्राइवेट पार्किंग। तो पार्किंग करने के लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि आपको पार्किंग कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने गलत पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दी तो घर बैठे बैठाए आपको लगेगा 150 यूरो का चूना, विच इज नॉट बियरेबल, क्योंकि हमें वो लग चुका है ऑलरेडी। तो आपको देखना है सिंबल की हैंडीकैप के लिए तो नहीं है सिंबल, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो नहीं है, या टैक्सी के लिए, बस के लिए क्या सिंबल है आपको देखकर ही गाड़ी पार्क करनी। टैक्सी के लिए जहाँ पे पार्किंग होती है वहाँ पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, जस्ट इन केस अगर आप बोर्ड नहीं देख पाए तो आप ब्लू स्ट्रिप देख सकते हैं और बच सकते हैं गलत पार्किंग करने से। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फैमिली के लिए रिजर्व है ये पार्किंग। आप देखोगे यहाँ पे फैमिली पूरे मेंबर्स बने हुए हैं, और उस तरफ अगर आप देखोगे तो जो स्काई ब्लू कलर में पार्किंग है ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लिए और वुमेन्स के लिए। और अगर अब हम चलें यहाँ पर येलो जोन में तो ये जो पार्किंग है वो हैंडीकैप लोगों के लिए रिजर्व है। सो आपको अवॉइड करना है इन सारी जोन्स में पार्किंग करने से, वरना आप पे फाइन लग सकता है। ऐसे बाइसिकल के लिए, इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अलग से पार्किंग होती है, इसका जोन अलग है। पार्किंग में भी गाने चला रखे हैं लोगों ने। सो यहाँ पे आपको ऐसे पार्किंग स्पेस अवेलेबल हैं, कितने वो दिख जाएंगे, जैसे यहाँ पे 71 है, यहाँ पे 82 है। इलेक्ट्रिक कार के लिए आपको ऐसे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपको ऐसे दिख जाएंगे हर जोन में। आप ऐप पे भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप पे कर सकते हैं फिर जितने भी चार्जिंग करते हैं अपनी कार में। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ गाड़ी लगानी है। फर्स्ट केस में अगर आपकी गाड़ी टो हो गई है तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप उसको जल्दी से जल्दी घर वापस ले आए, क्योंकि अगर सपोज आप सिटी से बाहर हैं और आप गाड़ी उठाने नहीं जा पा रहे हैं तो जहाँ पर वो टो के पार्किंग में लगी है वहाँ पर डे का 30 से 40 यूरोस लगता है पार्किंग का। जो आपको 150 यूरो फाइन लगता है उसमें 40 यूरो जो है वो गलत पार्किंग के लिए ही लगता है, और 110 यूरो जो है वो टो होने के लिए लगता है। सो ये 150 तो आपका फाइन हो गया। उसके बाद जितनी देर तक आप अपनी गाड़ी वहाँ खड़े रखोगे उस हिसाब से वहाँ पे आपके पैसे और बढ़ते जाएंगे। तो आप जितना पैसा पे कर सकते हैं उस हिसाब से अपनी गाड़ी आप पार्किंग टो के लिए छोड़ सकते हैं, और आपका अच्छा खासा फाइन आएगा एंड देन यू कैन इजीली पे दैट। किसी की गाड़ी टो हो गई है, उस बंदे को पता भी नहीं होगा अभी। तो पार्किंग का जो रेट है वो डिपेंड करता है एरिया पे। जैसे अगर आप विया वर्दे या टेल पार्क से पार्किंग करेंगे तो विया वर्दे में जोन दिखता है, जैसे आपको ग्रीन, रेड और येलो जोन दिखेगा। तो ग्रीन जोन का जो रेट है वो सबसे कम होता है, और जो रेड जोन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट होता है। तो आप सिटी सेंटर से जितना क्लोज होंगे उतना ज़्यादा आपको पार्किंग हमेशा महंगी मिलेगी, क्योंकि जो रेड जोन होता है वो मोस्टली सिटी सेंटर एरिया का ही होता है, और जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है जोन वो ग्रीन रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल पार्किंग भी मिल जाएगी इजीली। तो ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों के लिए है,
और जो लोग 2 व्हीलर यूज करते हैं वो भी टेल पार्क और वियावर्दी यूज कर सकते हैं। और वियावर्दी में उनको भी डिवाइस मिलती है, बट वो लोग अपने रिस्ट पे या आर्म पे उसे पहन सकते हैं। तो अगर आपने गाड़ी ले ली है या फिर आप गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर यूरोप की किसी भी सिटी में आप जाने वाले हैं ट्रिप पर और आप बहुत ज़्यादा वरीड है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ टो होना इज़ वेरी कॉमन और यहाँ पर फाइन्स आना भी इज़ वेरी कॉमन। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी तो राहत मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी मिस कर दिया जो डिटेल आपको देखनी थी इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर दोज। और आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो उन लोगों के साथ जो बेचारे पार्किंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमने भी किया है। सो इट्स वेरी नॉर्मल हियर एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।